नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो निप्पॉन इंडिया की एएमसी है उसने हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च करा है। इस एनएफओ की कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप यहां पे निवेश करते हो तो कितने की एसआईपी कर सकते हो, कितने अमाउंट से आप लमसम कर सकते हो। अगर आप पैसा निवेश करोगे तो आपका पैसा किस किस सेक्टर में और किस किस स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा, यहाँ पे आपको कितना रिस्क देखने को मिलेगा और कितना रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। मतलब इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पीपीटी भी है और जो मैंने व्हाइट बोर्ड है उस पर भी मैंने थोड़ा कुछ प्रेजेंटेशन बना रखी है जिसके माध्यम से हम आसानी से समझाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करें हमारे पर्टिकुलर जो फंड है, फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अब देखो यहाँ तक का जो पार्ट है इसका मतलब तो हो गया निप्पॉन इंडिया का मतलब एएमसी। निप्पॉन इंडिया हमारी एएमसी हो गई। अब निफ्टी 500 का मतलब है अगर आप यहाँ पे पैसा निवेश करते हो इस पर्टिकुलर एनएफओ में, तो जो निफ्टी 500 के जो टोटल स्टॉक्स हैं, जो टोटल 500 स्टॉक हैं, उन 500 स्टॉक में से कितने स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा, 50 स्टॉक के अंदर। तो आपको ये चीज तो पता पड़ गई होगी कि अगर हम यहाँ पे निवेश करेंगे तो होल्डिंग के रूप में हमारा पैसा जितने भी स्टॉक में निवेश होगा वहां पे हमको 50 स्टॉक देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, पहली चीज तो निफ्टी 500 वाला इंडेक्स है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो आपको रिस्क देखने को मिलेगा वो रिस्क आपको कम से कम देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। रिटर्न ज्यादा से ज्यादा ऐसा मिलेगा बिकॉज यहाँ पे 500 कंपनी में से सिर्फ 50 कंपनी में फंड मैनेजर पैसा निवेश करेगा। अब उसके पास काफी ज्यादा चॉइस रहेगी, अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे आपका पैसा निवेश होगा, हम आगे बात करेंगे, जिससे फंड मैनेजर को एनालिसिस करने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बस फंड मैनेजर का यह रहेगा कि 50 स्टॉक अभी के टाइम में जो पोर्टफोलियो में शामिल करें उसका मार्केट कैसा है। मान लीजिए उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनका मार्केट सही नहीं है, तो फंड मैनेजर को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से हटाएगा और जो नए स्टॉक है उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेगा। इसलिए यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 11 सितंबर 2024 से ये ओपन हो चुका है। इसकी जो एंड डेट है वो है 25 सितंबर 2024। इस टाइम पीरियड के बीच में दोस्तों आप यहाँ पे एसआईपी करोगे और लमसम करोगे तो देख लीजिए 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हो और 1000 रुपए का आप लमसम कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप अपना पैसा निवेश करते हो, जैसे मान लो आप 1000 रुपए यहाँ पे लमसम करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपए के एनएवी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए निवेश करें तो 10 रुपए यूनिट एनएवी प्राइस है, तो कितने यूनिट आपको अलॉट होंगे, 100 यूनिट। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपको यूनिट अलॉट होंगे। अब एनएफओ की सबसे बड़ी बीमारी ये है, निवेशक यहाँ पे पैसा निवेश करते हैं लेकिन उनका ये कहना रहता है कि सर हमको यूनिट अलॉट ही नहीं हो रहे, डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे अलॉटमेंट डेट लिखी हुई है, अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करोगे तो 1 अक्टूबर 2024 तक आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड दे रखा है आपको एंड डेट 25 सितंबर 2024, 25 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये ओपन एंडेड की स्कीम है, इसलिए क्या होगा, ये क्लोज होने के बाद सभी पब्लिक के लिए वापस से ओपन होगा जब इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट आए होंगे, जितना भी पैसा आया होगा उस हिसाब से इसकी एनएवी है 10 रुपए से ज्यादा भी हो सकती है, 10 रुपए से कम भी हो सकती है। लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर एनएफओ है इसका मैंने जितना भी रिसर्च करा है, जब ये लिस्ट होगा तो आपको नॉर्मल सी बात है 10 रुपए से ज्यादा की ग्रोथ ही आपको बना के देगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो निप्पॉन इंडिया की हमारी जो एएमसी है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी बात देखें इंडिया में कौन सा रैंक है, तो निप्पॉन इंडिया की एएमसी में इंडिया का जो रैंक है वो 4th नंबर पे एएमसी आती है। और इस एएमसी का टोटल अगर हम एयूएम देखें, एयूएम मतलब है जो निप्पॉन इंडिया एएमसी के अंदर जितनी भी स्कीम्स हैं, निप्पॉन इंडिया जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन सभी का अगर हम टोटल एयूएम देखें तो वो निकल के आता है 5,13,160 करोड़ का। ये बहुत बड़ा एयूएम है, इसलिए आपको ये पता पड़ गया होगा कि यहाँ पे काफी निवेशक अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, मतलब एक ट्रस्टेड एएमसी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर फंड की बात करें तो देख लीजिए बेंचमार्क मैंने लिखे रखा है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो 500 स्टॉक्स होंगे उसमें से 50 स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा। चलिए चलते हैं अब हमारे स्लाइड के ऊपर, जिससे आपको कंप्लीटली मैं बता सकूं कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल होंगे, यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में आपको पैसा निवेश होगा। चलिए इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ करें तो देख लीजिए, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं। चलिए ये देखो,
यहाँ पे अगर स्टॉक की संख्या बात करें तो देख लीजिए 1 से हमारे स्टॉक की संख्या स्टार्ट हो चुकी है और देख लीजिए हमारे टोटल चलेंगे 15 तक। ये देख लीजिए 50 स्टॉक आपको नजर आ रहे होंगे। अभी अगर एक एक स्टॉक की बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो ये पीडीएफ है दोस्तों इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो और कंप्लीट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सेक्टर की बात करें तो देख लीजिए कैपिटल गुड्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है 31% का, फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा निवेश होगा 17% का, ऑटोमोबाइल्स में आपका पैसा निवेश होगा 14% का, पावर में होगा आपका 9% का, कंज्यूमर सर्विसेज में होगा 6% का, सर्विसेज में होगा 4.9% का, ठीक है, कस्टमर ड्यूरेबल्स में होगा 3.7% का, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में होगा 3.2% का, मेटल एंड माइनिंग्स में होगा 2.7% का, ऑयल एंड गैस में पैसा निवेश होगा 2.6% का, ठीक है, हेल्थ केयर है और केमिकल्स वगैरह है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी आपको कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि सर अगर हम यहाँ पे हमारा पैसा निवेश करें तो लार्ज कैप में असेट्स एलोकेशन क्या रहेगी। तो देखो पहली चीज तो यहाँ पे अगर हम असेट्स एलोकेशन की बात करें तो हमारा इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी 500। तो यहाँ पे अगर निफ्टी 500 इंडेक्स है तो हमारा पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, वो लार्ज कैप कंपनी में निवेश होगा, उसके बाद मिड साइज में, उसके बाद स्मॉल साइज में। आप यहाँ पे देखो वैसे कुछ अभी बताया नहीं गया है कि कितना पैसा निवेश होगा लार्ज कैप के अंदर, लेकिन हमने जितना भी एनालिसिस करा उस हिसाब से अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा का जो पार्ट आपका निवेश होगा वो लार्ज कैप की कंपनी में होगा, स्टेबल्स कंपनी में होगा, इसलिए यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा खासा मिल जाएगा और यहाँ पे रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा। तो चलिए वापस से चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ, देन बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पहली स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है फंड मैनेजर का, हिमांशु जी का। लेकिन हिमांशु जी का यहाँ पे इतना रोल नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बस एक बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क को ही फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पे क्या है कोई एडिशनल ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि पैसा कहाँ कहाँ पे निवेश करना है। फिर भी अगर हम देखें हिमांशु जी का रोल देखें तो निप्पॉन इंडिया का, हमारे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स फंड है उसके ये फंड मैनेजर है। अगर वहां की हम परफॉर्मेंस देखें तो ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 39.10% का है और जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है 45% का। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फंड मैनेजर भी अच्छे हैं, वेल क्वालिफिकेशन वाले हैं। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको एक्सिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए तीसरी स्लाइड के ऊपर, तीसरी स्लाइड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, देख लीजिए अभी जो मैंने आपको सेक्टर बताए थे कंप्लीट मैंने आपको सेक्टर बता रखे हैं, उस सेक्टर में आपका पैसा निवेश होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर आप पैसा निवेश करोगे तो एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड होगी, रिस्क आपको कम से कम देखने को मिलेगा और रिटर्न है आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न देगा फिर डाउन जाएगा, रिटर्न देगा डाउन जाएगा। इसमें कंटिन्यू वे में आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। देखो स्टॉक मार्केट का रूल है अप एंड डाउन लगी रहती है, लेकिन इसका ग्राफ आपको अगर आप निवेश करोगे लॉन्ग टर्म के अंदर तो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पे हमारे जो बेंचमार्क है वो क्या है, निफ्टी 500। अब निफ्टी 500 की जो टॉप 50 कंपनी है वहां पे आपका पैसा निवेश हो रहा है, तो एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे बात करें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। बिकॉज अगर आप जो पर्टिकुलर हमारा जो ये इंडेक्स है इसको अगर आप जो निफ्टी 50 वाला इंडेक्स है अगर इससे कंपेयर करके देखोगे तो इससे लाख गुना अच्छा रिटर्न बना के दिया है निफ्टी 500 वाले इंडेक्स ने। तो यहाँ पे आप पैसा निवेश करोगे तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।